हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक का चैप्टर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है परम प्रभु की ओर गमन, स्टीयरिंग टूवर्ड्स द कृष्णा। तो जैसा कि चैप्टर का सॉरी बुक का नाम है ऑन द वे टू कृष्णा, भगवान कृष्ण की ओर। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर यही बता रहा है कि अगर हमने सही से पढ़ा है तो हम समझ पाएंगे कि कृष्ण की तरफ हमें क्यों जाना है। अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो हमें भगवान कृष्ण का रास्ता चूज करना ही होगा, तभी हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकती है। पिछले चैप्टर 4 में हमने ये बात की थी कि 4 टाइप के लोग हैं जो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। 4 टाइप की पुण्य आत्मा है। कौन कौन थे? अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन्हीं चारों के बारे में भगवान और कुछ भी बोल रहे हैं, जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी भक्त निस्संदेह उदार आत्मा है। जो भी भगवान की शरण ले रहा है, चाहे वो दुख में ले रहा हो, चाहे वो कुछ इच्छा की वजह से ले रहा हो, किसी भी रीजंस की वजह से अगर वो भगवान की शरण ले रहा है, मतलब कोई कैसे भी अच्छी डिजायर से, बेकार डिजायर से, कैसे भी अगर वो भगवान के पास आ रहा है तो वो उदार आत्मा ही है। लेकिन उन चारों में भी जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है, मेरे ज्ञान में स्थित का मतलब क्या है? जो सही सही समझ पा रहा है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, और कैसे मैं उस संबंध को पुनः जागृत कर सकता हूँ, अर्थात भक्ति करके। जो भक्त है वह निश्चित ही मेरे में समाया हुआ है। मेरे में समाया हुआ का मतलब ये नहीं है लीन हो जाता है भगवान में। समाया हुआ का मतलब है कि वो जो कुछ भी करेगा वो मुझे सेंटर में रखते हुए करेगा। ठीक है, मेरे नाम जाप करेगा, मेरा कीर्तन करेगा, मेरी कथा श्रवण करेगा, विग्रह सेवा करेगा, और कुछ भी जो एक्टिविटी सरवाइव करने के लिए कर रहा है तो उसमें भी कृष्णा को सेंटर रखे हुए करेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस वे में करेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब एक्चुअली क्या है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें ध्यान रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो परम स्वामी है, और ये जो कुछ भी हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है वो उनपे उनका पूरा कंट्रोल है। तो हम ना जब बहुत ज्यादा खुशी होते हैं जब कुछ चीज आएगी, और ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होंगे जब कोई प्रॉब्लम आएगी। तो वो ही भक्त सच्चे ज्ञान में स्थित है कि ये जो सुख दुख आ रहा है वो टेम्परेरी आ रहा है, परमानेंट नहीं आ रहा है। और परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो हमें क्या करना होगा? भगवान कृष्ण का रास्ता जो है परम प्रभु की ओर गमन, वो करना होगा। मेरी दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो भक्त है, जो असली ज्ञानी है, जो भक्ति कर रहा है, वो डेफिनेटली मेरे तक पहुंच जाता है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु और अर्थार्थी आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं उन सब का स्वागत है, किंतु उन सब में से जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत प्रिय है। अन्यों का भी स्वागत किया जाता है क्योंकि ये समझा जाता है कि यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते रहे तो क्रमशः वे ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाएंगे। किंतु प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में जाता है और उसे धन नहीं मिलता तो वे निष्कर्ष निकाल लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है, और वह चर्च से सब संबंध तोड़ देता है। सकाम भाव से ईश्वर की शरण लेने में यही भय भय है। देखो, बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि कोई किसी भी तरीके से भगवान की शरण ले रहा है तो वो बहुत आ, स्वागत करते हैं भगवान उसका। भगवान उसको पुण्य आत्मा कह रहे हैं, भगवान उसको बहुत मानते हैं, बहुत प्रिय है वो भगवान को। लेकिन उन चारों में भी भक्त उन्हें बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि भक्त सिर्फ भक्ति के लिए, सिर्फ भगवत प्रेम के लिए, सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए उनके पास आता है। अब बाकी तीन में प्रॉब्लम क्या है? बाकी तीन में क्यों हल कम प्रिय है भगवान को, क्यों सिर्फ भक्ति बहुत प्रिय है उन्हें? क्योंकि जो बाकी तीन आते हैं उनमें ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो
उनमें ये प्रॉबिलिटी हो जाती है कि वो जिस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं वो मिलने के बाद वो भक्ति करना छोड़ दें, या उनकी इच्छा पूरी नहीं तो वो भक्ति करना छोड़ दें। तो इसलिए वो छोड़ सकते हैं अगर वो छोड़े नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा है यदि। यदि इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि अगर वो चलते रहे तो वो तो फिर भक्ति बन जाएंगे ना, फिर तो वो श्रेष्ठ हो ही जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि छोड़ देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लाइफ में देखते हैं, मैंने भी देखे हैं डेली लाइफ में, अपने आसपास लोगों को देखा है ऐसा। क्या देखते हैं, जैसे कि बहुत पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जैसे सपोज इस चीज के लिए एक इच्छा है उनकी कि हमारे बेटा हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए बहुत चीजें कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ये व्रत रख रहे हैं, वो व्रत रख रहे हैं, भक्ति नहीं, चलो सकाम कर्म की, कर्म कांड की भी मैं बात करूं, कर रहे हैं। और जैसे ही मिल जाता है उसके बाद पूरा भैया उद्यापन हो गया, सब कुछ हो गया हमारा तो पूरा। ठीक है, तो आर यू चैंटिंग रिद्धि? तो इसमें ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि लोग छोड़ देते हैं। और दुख का, ये तो खुशी की बात, दुख का भी देखा जाता है कि अच्छी पूजा करते थे सब, और घर में से किसी ने देह त्याग कर दिया, तो बुरे हो गए भगवान। देखा जाता है, आसपास देखा है आप लोगों ने किसी को भी ऐसा, बहुत खुशी मिलने पर या बहुत दुख मिलने पर वो छोड़ देते हैं। इसलिए कंपनी अगर वो करते रहे कंटिन्यू, चाहे सुखाए चाहे दुखाए, स्टिल कंटिन्यू करते रहे, तो फिर तो वो भगवान को अति प्रिय हो जाए ना, कि कोई भी स्थिति आ जाए, मटीरियलिस्टिक कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, हम तो भगवान की भक्ति ही करेंगे। भगवान हमारे कोई ऑर्डर कैरियर नहीं है। अच्छा आपने बोला ठीक है ये दे देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो क्यों क्यों सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पा रहे ये तीन लोग बाकी के? क्योंकि आ, बहुत खुशी आने पर या बहुत दुख आने पर वो भक्ति नहीं करते, छोड़ देते हैं भक्ति। जब तक कोई इच्छा है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। जैसे बहुत लोगों को देखा गया है क्या करते हैं, मैं भक्त की भी बात करूं, क्योंकि अगर अभी डिजायर से आ रहे हैं, भक्त क्या है, डिजायर से आ रहे हैं। जब सिर्फ भगवान के लिए आओगे, प्रेम के लिए आओगे, सबसे बड़ी इच्छा क्या है देखो, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी इच्छा क्या है देखो, प्रेम प्रेम तो अभी हम फील नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते आपको। अगर नाम जाप हमारा अच्छा हो जाए, उसमें जो सुख मिलता है वो दुनिया की किसी चीज में सुख नहीं है। अगर एक दिन भी, एक दिन तो नहीं बोल सकती, जितने भी राउंड्स हम करते हैं उसमें से कुछ राउंड्स भी हमारे अच्छे हो जाते हैं, राउंड्स भी नहीं बोलूंगी, कुछ नाम अगर हमारे अच्छे हो जाते हैं, तो हमें कुछ एक अलग टेस्ट मिलता है, एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, पूरे दिन वो खुशी रहती है कि हाँ थोड़ा ठीक हुआ, आजकल से बेटर हुआ। तो जो सिर्फ इसके लिए भक्ति कर रहा है, भगवान के लिए भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा करना जैसे अच्छा लग रहा है, जैसे सुबह मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया, सुबह उठ के ठंड में स्पेशली हमें गर्म पानी चाहिए होता है, मुझे तो चाहिए ही होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझे लगता है चाहिए ही होता होगा पानी। अब भगवान को भी चाहिए होता होगा। तो अगर आप जेन्युइन सर्विस करना चाहते हो, प्रेम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जब भगवान को उठाओगे सुबह, ठीक है, तो उन्हें भी गर्म पानी ऑफर करोगे, भाई आप भी पी लीजिए, हमें तो जरूरत पड़ ही रही है, आप भी पी लीजिए। ठीक है, अब गर्म पानी से हम स्नान कर रहे हैं, तो भगवान को भी स्नान कराएंगे। ये छोटी छोटी चीज ना बहुत अटैच कर देती है। हम लोग टोपा पहनना स्टार्ट कर रहे हैं, तो भगवान को भी गर्म टोपा चाहिए भाई। और तो जरूरत नहीं है उन्हें कुछ, लेकिन फिर भी जब वो हमारे घर में विग्रह है, रूप में जब भगवान है, तो वो हम पे डिपेंडेंट है। आप जैसा पहनाओगे वो वैसा पहन लेंगे, आप जैसा खिलाओगे वो वैसा खा लेंगे, लेकिन खाते जरूर है, पहनते जरूर है। ठीक है, कुछ घरों में क्या है, ठीक है भगवान तो है लेकिन अभी भी गर्मियों वाले कपड़े पहन रहे हैं।
ठीक है, तो प्रेम का संबंध बनाना है हमें, प्रेम। वैसी भक्ति करनी है, सिर्फ ऑर्डर कैरियर नहीं बनाना है भगवान को। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, ये नहीं करना। और मुरादे पूरी नहीं करोगी तो हलवा नहीं बांटूंगी। आज रिजल्ट आ रहा है, उस मूवी में दिखाया था, वैसे मूवी याद नहीं दिलानी चाहिए। आप पहले देखते थे भक्ति में आने से पहले, हम भी। तो उसमें क्या दिखा रही था कि वो, आज रिजल्ट है हनुमान जी तो आज लड्डू चढ़ाऊंगा, पास करा दो बस। तो ऐसे क्या हुआ, पास करा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, फिर खत्म। अब अगले साल मिलेंगे जब पेपर होंगे, तब अब बीच में कोई मतलब नहीं है हनुमान जी से। और नहीं कराया तो ये तो हनुमान जी है नहीं, हम तो किसी और के पास चलो, दूसरे पे दिखते हैं, तो चल दी गणेश जी के पास। तो ये भक्ति नहीं है। छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है भगवान को। कोई भी चीज आए, दुख सुख सबकी लाइफ में आ रहे हैं। आज कोई कह सकता है दुख नहीं आया, डेली बोलती हूँ मैं, कोई कह सकता है दुख नहीं आया, ठंड तो सताई होगी, कुछ नहीं तो। किसी का गला परेशान कर रहा है, किसी का कुछ परेशान कर रहा है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, सब कुछ ठीक हो तो भी। तो भक्ति करते रहोगे तो भगवान के अति प्रिय बन जाओगे। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, वो मेरे पास आता ही आता है, आता ही आता है। बाकी अगर बाकी चीजों में क्या होगा, डिजायर पूरी हो गई तो हम छोड़ देंगे, डिजायर पूरी नहीं हुई तो नहीं छोड़ेंगे, तो छोड़ देंगे। ये तो है ही नहीं, ये तो है, भगवान है ही नहीं, तो हम ये कह देंगे, ये हमारी सुनते ही नहीं है, ये कह देंगे। ठीक है। अब कोई कहेगा मैम हमारे पास डिजायर है तो हम क्या करें, तो भी आपको भक्ति ही करनी है। भक्ति करते 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 वो खुद ही आपको शुद्ध कर देगी। हमें अलग से कुछ नहीं करना है, बस हमें करना क्या है, अपनी टंग का यूज करना है। उसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे बोलना है। बस इतना करना है। सुबह उठ के पहले जब भक्ति नहीं करते थे, तो आज क्या करें, आज क्या स्पेशल कर सकते हैं, चलो कुछ नहीं है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा ही सो लेते हैं। बट नहीं, अब हमें पता ही है करना क्या है। अगर हम आधा घंटा एक्स्ट्रा सो देंगे तो हमारी तो मंगल आरती गई। तो हम आधा घंटा एक्स्ट्रा सो ही नहीं सकते। या जो मंगल आरती नहीं ले रहा है, दर्शन आरती भी ले रहा है, उनके लिए भी, अगर वो आधा घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हैं तो उनकी दर्शन आरती तो गई। तो इसलिए सुबह उठते ही अब सबको पता है कि करना क्या है। पहले तो एमलेस थे, पता ही नहीं है करना क्या है। अब सब पे एम है कि सुबह उठते ही करना क्या है। या किसी को देख सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है जिसने बहुत दिन से डांट नहीं खाई हो, डांट खानी है, जो ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है सुबह उठते ही क्या करना है। नहीं ना। सी, तो भक्ति करते हैं हमने अलग से कुछ प्रयास किया। मैं देखती हूँ आप में से कुछ लोगों में अपने आप डिजायर आ रही है कि हम जल्दी उठना चाहते हैं। आज से पहले वो उठना चाहते थे, नहीं चाहते थे, कोशिश तो उतनी नहीं की, उतनी तो नहीं की। या नहीं भी उठ पा रहे तो परेशान तो नहीं हुए। ठीक है। और भक्ति में एक चीज और है, अगर हम मटीरियलिस्टिक चीजों में देखें तो हम देखते हैं कोई हमसे प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमें क्या होता है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और भक्ति में क्या होता है, कोई हमसे प्रोग्रेस कर रहा है तो हमें खुशी होती है, भाई ये कितनी अच्छी कर रहा है, हम भी करेंगे। हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। जैसे कुछ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे दर्शन आरती मंगल आरती डेली ले रहे थे। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्लास में बोल दिया, तो दूसरे लोगों ने दर्शन आरती लेना स्टार्ट कर दिया डेली। कहाँ से आ गया। तो जेलस नहीं है, इसे जेलसी नहीं कहते। हरे कृष्णा श्रुति। ठीक है, इसे जेलसी नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, मोटिवेट होना। तो भक्त संग में ही हम भक्ति कर सकते हैं। वरना आप सोचो, जिस दिन मैं सेशन नहीं लेती हूँ, उस दिन मैंने एक लिंक भेजा था क्लास में, कितनों ने सुना है, वर्चुअली हैंड, रेज योर हैंड, कितनों ने सुना है। इन तीन से ही उम्मीद थी मुझे।
एक से और थी, एनीवे पानी कर दिया मुझे। ठीक है, 3 से तो थी मुझे। अब देखिए, जीतने में किस चीज़ की बात कर रही हो आप? जो मैंने एक, जिस दिन मैंने क्लास नहीं ली थी अभी 27th को, उस दिन मैंने एक लिंक भेजा था। खोला तो था, वो नेट नहीं था तो देख नहीं पाया। देख नहीं पाया, कोई बात नहीं, तो देख नहीं पाए ना तो फिर हैंड रेज नहीं होगा बेटा। ओके। सो तो यही, मैं सिर्फ इतना, मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं दिखाना चाह रही थी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि एसोसिएशन में जब हम होते हैं तो हम वही चीज कर लेते हैं, नहीं तो हम आधे घंटा अगर अलग से यूट्यूब का लिंक खोल कर बैठे ना लेक्चर सुनना, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। हम नहीं एक साथ कॉन्टिन्यूअसली बैठ के तो हम नहीं सुन सकते। अगर लगा भी लेंगे, अरे पानी पिया है, अरे यहाँ हुआ है, अरे फोन भी उठा ले। अब इस टाइम आप फोन नहीं उठा सकते। रील्स तो हम बहुत देख लेंगे ऐसे 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 करके, लेकिन आधे घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर हम कंटिन्यूअसली बैठकर स्क्रीन पर देखते हुए नहीं देख सकते, कैमरा ऑन करके नहीं देख सकते। ये सिर्फ एसोसिएशन में ही होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं बैठ सकते, इट इज गारंटी। कैमरा ऑन करके बिल्कुल स्क्रीन पर देखते रहे 1 घंटा, नॉट पॉसिबल। 100% नॉट पॉसिबल। बहुत ही जो सिंसियर है, उच्च भक्त है, उसकी बात अलग है, वरना नॉट पॉसिबल। जिस स्टेज पर हम लोग अभी हैं, हम सब इंक्लूडिंग मी, तो नॉट पॉसिबल कि 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पर देखकर जो टेक्स्ट दिया जा रहा है वो पढ़ते रहे। नॉट पॉसिबल। सिर्फ एसोसिएशन में ही ये हो पाता है। तो यहाँ बात क्या आ रही थी? बात ये आ रही थी कि भक्ति के लिए जब हम भक्ति करते हैं तो हम उस मार्ग को छोड़ते नहीं है। अगर हम सुख और दुख के लिए आते हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि हम मार्ग को छोड़ दें। जब हमारा सुख पूरा हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, या बहुत दुख आ जाएगा तो हम कह देंगे भगवान है नहीं। वही बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर क्या है? यदि। यदि वो चलते रहे, यदि इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ हो ही जाएंगे, क्योंकि भक्ति बन जाएंगे। लेकिन बात इतनी, प्रॉब्लम ये आ जाती है कंटिन्यू रखते नहीं है। गॉट इट? चलिए, अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण के लिए को, एक सेकंड, जब तक चेंज हो रहा है पेज। यस। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सूचना दी गई थी कि अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पतियों की सकुल सकुशल वापसी की कामना लेकर चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई थी। किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गए तो वे सब नास्तिक हो गईं। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकता पूर्ति करने वाले बन जाएं, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम कहने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही प्रभाव है। तो यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो जर्मन में जो सोल्जर्स थे, उनकी जो वाइफ्स थी, वो चर्च में गई और उन्होंने अपने अपने पतियों के लिए प्रार्थना की कि वो ना सकुशल वापस आ जाए। लेकिन वो मारे गए, युद्ध होगा तो भाई मारे तो जाएंगे। और वो सब नास्तिक बन गए कि भगवान है ही नहीं, होते तो हमारी सुनते। तो ईश्वर जो है, कृष्ण जो है, वो ऑर्डर कैरियर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उनका कर्म ही ऐसा है कि उनको जाना ही पड़ता। तीसरी बात, प्रोफेशन तो आपने ही चूज किया है, तो युद्ध जब होगा तो कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा। तो उसके लिए हम भगवान को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? जब टाइम आया है जाने का तो जाया ही जाएगा। भक्ति कर रहे हैं तो बल्कि हो सकता है अच्छे वे में जा रहे हो, नहीं तो और बुरे वे में जा सकता है। कैसे कैसे लोग शरीर छोड़ते हैं, हम डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहते हैं। ना कोई सुन भी पाएगा कैसे कैसे शरीर छोड़ते हैं लोग। तो किसी भी चीज के लिए हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। वी आर ड्रिंकिंग आवर ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। हम अपना ही सूप पी रहे हैं। अपना सूप का क्या मतलब है? जो हमने किया है वही हम पे आ रहा होता है। इवन भक्ति जब करते हैं तो बहुत छोटा होके आ रहा होता है हम पे।
ठीक है। तो ऐसा करने से अगर हम कुछ डिजायर लेके जाएंगे तो पॉसिबिलिटी होती है कि पूरी हो जाएगी तो छोड़ देंगे, नहीं पूरी होगी तो छोड़ देंगे। लेकिन प्रेम के लिए जाइए, कृष्ण प्रेम के लिए जाइए, आप भक्ति के लिए जाइए। हाँ कोई डिजायर है तो आप मांगिए कृष्ण से, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे, पड़ोसी से थोड़ी ना कहेंगे। तो आप मांगिए, दैट इज गुड। बट सिर्फ वही मांगने के लिए चलते रहेंगे तो अच्छा नहीं है। ठीक है, अपनी भक्ति को मटेरियलिस्टिक चीजों में वेस्ट नहीं करना है हमें। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इच्छा है तो मांगिए, चलेगा। ठीक है, बट हमेशा ही बस ऑर्डर कैरियर कि भगवान आज ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है। और उससे हमारा फेथ फिर वीक पड़ता है ना, कि अगर नहीं दिया, नहीं दिया क्या होता है, अगर हमारे हिसाब से सही नहीं है, वो बहुत आगे की देख कर देते हैं भगवान, कि हमारे लिए बहुत आगे तक के लिए क्या सही है। हम तो अभी सोच रहे हैं कि ये सही है हमारे लिए, ये नहीं सही है। हम क्या जानते हैं अपना सही? कुछ नहीं जानते हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेट में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ ऐसी खाने की चीज लिया है जो हमें बहुत पसंद है, लेकिन पेट दर्द के लिए ठीक नहीं है। फिर भी हम क्या कहते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो हम तो अपना सही गलत कुछ जानते हैं नहीं। नहीं। यस और नो होता है ही। हर कोई कंट्रोल कर पा रहा है अपने सेंसेस पे? नहीं। अरे पता है, मूवी जो जाएंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, सर में दर्द होगा, पैसा खर्च होगा, और लास्ट में आने के बाद कहेंगे या तो मूवी का एंड अच्छा नहीं था, या मूवी में गाने अच्छे नहीं थे, या मूवी में बहुत छोटी थी मूवी, या बहुत बड़ी थी मूवी, या ब्रेक से पहले की अच्छी थी, या ब्रेक के बाद की अच्छी थी, या शुरू में थोड़ी सी निकल गई, या वो लेट आ गई। तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट हम ऐसा रख देंगे, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैम हमें ऐसे सपने आ रहे हैं, जबकि पहले वॉर्न किया था मत जाओ। राइट। ये तो मूवी का एग्जाम्पल है, इसको हम बाकी हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो भगवान के पास किस लिए जाना चाहिए? भक्ति के लिए जाइए, भगवान के लिए जाइए। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चाहिए, तो भगवान से ही मांगिए। ठीक है। बट सिर्फ उसके लिए नहीं, कि इनको एज अ ऑर्डर कैरियर नहीं। आप सोचो अपने पापा पे जाओ और ये को, पापा ये लिया ना, 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 पापा ला तो देंगे, लेकिन वो प्रेम वाला संबंध नहीं हो पाएगा पापा से। पापा भी क्या सोचेंगे, कहेंगे कुछ नहीं, बट क्या सोचेंगे कि बस इसलिए ही मैं हूं। अच्छा नहीं लगेगा ना उन्हें। हमसे कोई ऐसे करे, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भाई क्या समझ रखा है मुझे? कृष्णा इज द पर्सनैलिटी। भगवान भी एक पर्सनैलिटी है, व्यक्ति है, उनमें भी फीलिंग्स है, इमोशंस है। बट मटेरियलिस्टिक फीलिंग इमोशन नहीं है, ऐसा गुस्सा गुस्सा नहीं करते वो। बट है तो व्यक्ति ही भगवान। इस संबंध में अब स्टोरी आ रही है। इस संबंध में राज परिवार के एक पंचवर्षीय छोटे बालक ध्रुव की कथा आती है। 5 साल के छोटे बच्चे हैं ध्रुव महाराज। देखिए क्या हुआ उनके जीवन में। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की माता अपनी रानी सुनीति से विमुख होकर उसे पद उच्युत करके एक अन्य स्त्री सुरुचि को रानी बना दिया। अब सुरुचि ध्रुव की सौतेली मां हो गई, अतः वह ध्रुव से बड़ा द्वेष करने लगी। और एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे, तब सुरुचि ने ये कहकर उनका अपमान किया, अरे तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरे दर से उत्पन्न नहीं हुए हो। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींच कर उतार दिया। ध्रुव को इससे बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र थे, और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध हैं। उनको ये बड़ा अपमानजनक लगा, और वह अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे, जिसे राजा ने पदच्युत कर दिया था, पदच्युत कर दिया था। ध्रुव ने अपनी मां से कहा, प्यारी मां, मेरी सौतेली माता ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। मां ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ?
तुम्हारे पिता मेरी कोई परवाह नहीं करते, मैं स्वयं असहाय हूं। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तो ये बतलाइए कि मैं सौतेली माँ से कैसे प्रतिशोध ले सकता हूँ। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो, यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तभी तुम बदला ले सकते हो। ध्रुव ने उत्साह पूर्वक कहा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता लगा है, अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां भगवान को पाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं। ये सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन में चले गए और वहां व्याघ्र और हाथी जैसे वन्य प्राणियों से पूछने लगे, अरे, क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वे प्रत्येक प्राणी से प्रश्न करने लगे। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को स्थिति जानने के लिए वहां भेजा। नारद मुनि तुरंत तपोवन गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। अभी इतनी तक की स्टोरी समझ में आ गई है सबको? अब एक दो पॉइंट पर बोल के फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, ध्रुव महाराज अभी एक डिजायर से भगवान के पास गए हैं। जब उनका अपमान हुआ तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्षत्रिय आवेश में थे, राजा के पुत्र थे। तो राजा के पुत्र, राजा का क्या होता है कि क्षत्रिय आवेश होता है ना, युद्ध करना आदि, तो ये आवेश था उनका। तो उनकी इच्छा थी कि जब माता ने उनको अपने पिता की सौतेली माता ने गोद से हटा दिया, तो उन्हें ये था कि मैं अपने पिताजी जैसा नहीं, मेरे को ब्रह्मा जी जैसा या उनसे भी ऊंचा राज्य चाहिए। इस इच्छा से वो भगवान के पास गए। उन्हें कोई नॉलेज नहीं है भगवान कहाँ है क्या है। उनकी माता ने बस सुना था कि भगवान जो है वो लोगों को देखा है, क्योंकि पहले नारद मुनि आदि ऋषि वगैरह आते थे, तो वो कठोर तपस्या करने जंगल जाते थे। तो जंगल से वो मानती थी कि भगवान के दर्शन उन्हें हुए हैं तो भगवान जंगल में मिलेंगे। तो वो उसी टाइम जंगल चले गए। अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ है या नहीं, कितनी भी इच्छा से जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ध्रुव महाराज में? उनकी इच्छा, तीव्र इच्छा है कि इसी टाइम मुझे भगवान चाहिए। इसलिए भगवान उन्हें बहुत जल्दी मिल गए। 6 महीने में उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। 6 महीने में। क्योंकि डिजायर क्या है कि मुझे चाहिए तो चाहिए ही। अभी देखना नारद जी से क्या कहेंगे, चाहिए तो चाहिए ही भगवान। और फिर भगवान क्या कहते हैं? भगवान यूं ही नहीं देखते रहते हैं, अच्छा चाहिए कैसे चाहता है तो देखता हूं मैं ना। जैसे ही भगवान देखते हैं ना, कल भी हमने बात की थी कि हम भगवान से विमुख होकर बैठे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं और हम ऐसे होकर बैठ गए। तो जैसे हम दोबारा उनकी तरफ देखते हैं, भगवान क्या करते हैं? भगवान तुरंत हमें एक डिवोटी हमारी लाइफ में भेज देते हैं। या प्रभुपाद जी जैसे भक्त, शुद्ध भक्त के शास्त्र हमारे जीवन में आ जाते हैं। कोई बुक मिल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। हम समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा भाग्य, कितना फॉर्चुनेट है हम लोग जो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ पा रहे हैं और उनकी बुक पढ़ के भक्त बने हैं लोग। दिल्ली के दिल्ली इस्कॉन में एक भक्त हैं, जितामृत प्रभु जी। कुछ लोग समझ नहीं पाते, बुक्स मिलती हैं प्रभुपाद जी की तो डस्टबिन में डाल देंगे। उन्हें वो बुक वहीं से मिली। बुक का नाम था पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, क्वेश्चन आंसर कर, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट आंसर करके जो बुक आती है, वो बुक थी। और उससे पढ़ के उन्होंने स्कॉन ज्वाइन कर लिया, मतलब ब्रह्मचारी बन गए, स्कॉन ही ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे ऐसे भक्त है। तो भगवान हमारी लाइफ में कोई ना कोई भक्त संग दे देंगे कैसे ना कैसे, जिससे कि हमारी, क्योंकि हमने इच्छा की ना, तो भगवान हमारी इच्छा को पूरी जरूर करते हैं। तो जैसे ही ये इच्छा आती है तो वो उसी टाइम लग जाते हैं कि भाई अब तो ये मेरे पास आएगा ना। बिल्कुल वेट कर रहे हैं वो कि हम इच्छा करें और वो हमें अपने पास लाए।
हमसे ज्यादा हमारी इतनी इच्छा नहीं है कि हम उनके पास वापस जाएं, उनकी ज्यादा इच्छा है कि हम उनके पास वापस आए। इसलिए हम हल्की सी भी छोटी सी भी डिजायर करते हैं ना, तो वो जरूर हमारी लाइफ में भक्ति संग दे देंगे, बुक दे देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हम भक्ति में जुड़ पाए। तो जैसे जब भगवान ने देखा कि ध्रुव महाराज की इतनी तीव्र इच्छा है कि मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने तुरंत नारद जी को भेजा। नारद जी तो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है। उनकी संगति क्या, उनको देखने मात्र से लोग भक्त बन जाते हैं। आप भागवतम पढ़ेंगे, आधे से ज्यादा जो डिवोटी बने हैं वो नारद जी ने ही बनाए हैं। और नारद जी की इंटरप्रिटेशन इस जगत में पहले जब हम भक्ति में नहीं आए थे क्या दे रखी थी, अरे नारद जी तो लड़ाइयां करवाते हैं, वो तो उधर की उधर करते हैं, ये वो अलग ही कैरेक्टर बना दी। तो नारद जी तो शुद्ध भक्त हैं। हम पढ़ चुके थे कार्तिक मास में, हमने सुना था जो नल कुंवर और मणिग्रीव थे, बस नारद जी वहां आए और श्राप दिया। नारद जी ने श्राप दिया है, लेकिन उनके श्राप से भी उनको क्या गति मिली कि भगवान की प्रेमा भक्ति उनको मिल गई। भगवान कृष्ण के घर में एक्चुअली वो आ, पेड़ बने। पहले तो कितना बड़ा भगवान की साक्षात जो बाल्य लीला है उनका दर्शन कर रहे हैं वो। तो ये श्राप है या वरदान है? तो शुद्ध भक्त की जरा सी संगति, उनको देखने मात्र से हम भक्त बन सकते हैं। ये नारद जी की स्थिति है। तो नारद जी को भगवान ने भेजा कि जाओ उसकी हेल्प करिए। आगे क्या हुआ, और कहाँ पे गए, तपोवन में गए। आगे क्या हुआ देखिए। नारद जी ने कहा, प्रिय वत्स, तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर व्रत और तपस्या का कष्ट नहीं उठा सकते। कृपा करके अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। अब ये परीक्षा ले रहे हैं नारद जी कि इनकी तीव्र इच्छा है या नहीं। क्योंकि जनरली देखा जाता है ना, जब हम कुछ मटेरियलिस्टिक डिजायर के लिए भगवान के पास जाते हैं और हमें बताया जाता है कि इसमें कठोर तपस्या है, तो हम छोड़ देते हैं। तो वो टेस्ट ले रहे हैं नारद जी। ध्रुव ने कहा, अब देखिए ध्रुव जी क्या कहते हैं, मुनिवर कृपया इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयत्न ना कीजिए। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं या आप कुछ बता सकते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता हूं, तो बताइए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए और मुझे विचलित ना कीजिए। उनकी इतनी तीव्र इच्छा है, इतनी तीव्र इच्छा है कि मुझे भगवान से मिलना ही है। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं तो मिलके ही रहूंगा, चाहे कैसे भी कुछ भी करना पड़े। तो जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव ईश्वर के दर्शन के लिए इतने दृढ़ संकल्प हैं, तो उन्होंने उन्हें शिष्य रूप में दीक्षित किया और उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गए और भगवान नारायण उनके समक्ष साक्षात प्रकट हो गए। अब पहली बात, जब नारद जी ने उनको अपना शिष्य बनाया ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज ने जैसे गुरु ने कहा, यानी कि नारद जी ने कहा, वैसे ही किया। उन्होंने उन्हें जो मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका दृढ़ता पूर्वक जाप किया। ये नहीं फोन चलाते चलाते जाप कर रहे हैं। अरे क्यों करना पड़ा, क्या कौन सी ये क्या बोलते हैं बेकार घड़ी, मतलब वो कौन सा मूवमेंट, बैड मूवमेंट था जब मेरी जिंदगी में ये आए। जैसे ध्रुव महाराज का नारद जी आए, या तुम लोग का है कि आई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या उनसी घड़ी थी जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया जो मुझे ये मिल गई, कुछ भी नहीं सोच सकते हो। तो खैर ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है, उनसे कंपेयर की बात नहीं कर रही मैं, और ना दीक्षित की बात कर रही मैं, यहाँ बस एक मिलने की बात कर रही हूँ मैं। उस तरीके से मत लीजिएगा उसको, जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी सेंस में लीजिएगा। तो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा बताया वैसा उन्होंने दृढ़ता पूर्वक पालन किया, पूरा मंत्र का प्रॉपर जाप करते रहे वो। खैर यहाँ पर देखो सतयुग था, तो सतयुग में तो कितनी तपस्या है, एक पैर पर ध्रुव महाराज खड़े हुए हैं। ऐसी तपस्या तो हमें करने को नहीं दी जा रही ना। हमसे तो हमें पता है कि ये तो कलयुग के प्राणी है, ये भी नहीं कहा जा रहा कि नहा के ही जाप करो। भाई जाप कर लो, तुम कर लो बस, पता है करेंगे ही नहीं। सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है, नहा के तो नहीं करना है?
हम सबका, एक की नहीं मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दो चार शुद्ध भक्तों को छोड़ दो तो उनकी बात अलग है, वो नहा की स्टार्टिंग करी है कुछ लोगों ने। एक दो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने नहाकर ही स्टार्टिंग करी थी, बट हम जैसे लोगों ने पहले बिना नहाए ही स्टार्टिंग की है। अभी भी कर लेते हैं कुछ राउंड्स बिना नहाए, फिर नहा के भी करते हैं, तो जैसा भी है। लेकिन वहां पर देखिए, एक टांग पर, और ध्रुव महाराज जो है वो कुछ खा भी नहीं रहे थे, अपना भोजन कम करते गए थे, फिर सूखे पत्तों पर रह रहे थे। हमसे तो नहीं कहा जा रहा है ना, बस इतना ही तो कहा जा रहा है कि ऑफर करके खाइए, इतना ही तो कहा जा रहा है। वो ही हमारे लिए कठिन तपस्या हो गई है आज के टाइम में। कितनी कठिन तपस्या है कि कोई प्रसाद ही पे रह ले, आज के टाइम पे वो ही कठिन तपस्या बन गई है। वो तो सूखे पत्तों पे रह रहे थे। अभी भजन कर लीजिए, निकल जाइए, नहीं तो सतयुग में अगर भजन करने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम लगेगी, और बहुत टाइम भी बहुत लगेगा। यहाँ पे तो हरि नाम पे पूरी सारी शक्तियां हैं, सब सर्व शक्ति, नाम नाम बहुधा, सर्व शक्ति, सारी शक्ति भगवान ने नाम में डाल रखी है। तो बढ़िया है, तो बल्कि हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हरि नाम करके हम पार हो जाए, नहीं तो उसमें तो फिर बहुत टाइम लगना है। तो भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हो गए, और फिर भगवान ने ध्रुव महाराज से क्या कहा, ध्रुव महाराज ने भगवान से क्या कहा, ये भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।